तो हेलो बच्चों, आज हम अगले वीडियो लेके आ चुके हैं कक्षा 12 का। इसमें हम लोग आव्यूहों का योग सीखेंगे। दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है ये हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है a बराबर इतना है तथा b बराबर इतना है, तो a प्लस b ज्ञात कीजिए। एक आव्यूह a है और एक आव्यूह क्या है, b है। आव्यूह ए जो है ये इसमें दो पंक्ति है, तीन स्तंभ है, 2 गुणे 3 कोटि का ये भी है और 2 गुणे 3 कोटि का ये भी है। इसको हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ा जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल और a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी बराबर a कितना दिया है, कड़ी में 3, 1 माइनस 1 2 3 0। उसके बाद प्लस b का मान कितना है, तो b बराबर 2, कड़ी में 3, 1 माइनस 2 3 1/2। इस तरीके से लिख लेंगे, 1/2 है। अब हमको क्या करना है, इसका जो है a11 इसके a11 में जुड़ेगा, इसका a12 इसके a12 में जुड़ेगा, इसका a13 इसके a13 में जुड़ेगा। इसी तरीके से ये वाला इसमें, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें जुड़ेगा। तो कड़ी 3 में 2 को जोड़ेंगे तो सजाती नहीं है, तो बस ऐसे लिख सकते हैं कड़ी में 3 प्लस 2। उसके बाद एक में कड़ी में 3 को जोड़ेंगे, सजाती नहीं है, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कड़ी में 3। माइनस 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 हो जाएगा। 2 में माइनस 2 को जोड़ेंगे, कितना आंसर 0 हो गया। 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 होगा। 0 में 1/2 को जोड़ेंगे 1/2 होगा। इस तरीके से ब्रैकेट बना देंगे, हो गया a प्लस बी। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा है यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना है तो 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए। 2a माइनस बी ज्ञात करना है, यह बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं 2a माइनस बी बराबर, ऐसे सॉरी इसको मिटा देते हैं, 2 लिखेंगे। 2 है तो 2, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 1 2 2 3 3 1। ये बड़ा बन गया, इसको छोटा बना लेते हैं। उसके बाद माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू जो है दिया है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। इसमें करना क्या है, देखो ये जो 2 दिया है इसे अदिश बोलते हैं। इस अदिश का इस आव्यूह में गुणा करना है। तो अदिश का आव्यूह में गुणा कैसे होता है, तो जो भी अदिश बाहर दिया रहता है आव्यूह के प्रत्येक अवयव से उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे 2 का गुणा 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, इन सब में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 का गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2। माइनस है तो माइनस रहने देंगे और यहाँ पर जो है फिर इसको उतार लेंगे, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। अब क्या करना है, इस आव्यूह में से इसको घटाना है। तो 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 2 में से 3 गया माइनस का 1। 4 में से माइनस 1 को घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 में से 3 को घटाना है, 3 बचेगा। अब 4 में से फिर माइनस 1 को घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 में से 0 को हटाना है, 6 होगा। 2 में से 2 गया 0। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। इसमें कह रहा है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तथा 2a प्लस 3x बराबर 5b, 2a प्लस 3x बराबर 5b दिया है, मतलब 2x और 3x बराबर 5b ये दिया है,
हो तो आव्यूह x ज्ञात कीजिए, हमको आव्यूह x का मान ज्ञात करना है। तो ये भी आसानी है, क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 2a प्लस 3x बराबर 5b। क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, a का मान कितना है, 8 है, 4 है, 3 है, 0 माइनस 2 6, उसके बाद प्लस 3x, यक्स का मान ही तो निकालना है 5, b का मान कितना है, तो 2 है, 4 है, माइनस 5 है, माइनस 2 2 1। क्या करेंगे, सबसे पहले अदिश का गुणा करा लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, तो 2 अठे 16, 2 अठे 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 शून्य शून्य, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12 प्लस 3x बराबर 5 का गुणा कराएंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर, और ये जो b वाला है 10 20 माइनस 25 माइनस 10 10 5, ये वाला जो आव्यूह है उसको उधर ले जाएंगे, तो प्लस लिखा है तो उधर गया तो माइनस लग जाएगा, और उतार देंगे इसको 16 0 8 माइनस 4 6 12, इस तरीके से उतार देना है। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इधर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर, और यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं, बड़ा बन जा रहा है, ये बीच में लिखा जाता है 3x बराबर। देखो क्या होगा, 10 में से 16 को घटाएंगे तो माइनस 6 बचेगा, हाँ बचेगा। माइनस 10 में से 0 को घटाएंगे, माइनस 10 बचेगा। इसी प्रकार 20 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 बचेगा। 10 में से माइनस 4 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि कितना आएगा, 14 आएगा। उसके बाद माइनस 25 में माइनस 6 को घटाएंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 31। 5 में से 12 गया तो बड़े का साइन लगेगा, माइनस 7 आएगा। अब क्या करेंगे, यक्स बराबर, ये 3 गुना में है, इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको जो है हम लोग यूं करके उतार लेंगे, -6 -10 12 14 -31 -7, ऐसे बना लेना है। यक्स बराबर 1/3 का सब में गुणा होगा, तो जब 6 में गुणा होगा, जैसे ऐसे 6 गुणे 1/3, तो 3 से 2 बार कट जाएगा, यानी क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। इसमें गुणा होगा, नहीं कटेगा, माइनस का 10/3 लिखेंगे। इसमें गुणा होगा, जैसे 12 में 1/3 का, तो 4 बार क्या होगा, कट जाएगा, 4 आएगा। इसमें नहीं कटेगा, 14/3 लिख देंगे। 31 में नहीं कटेगा तो 31/3 -7/3। तो इस प्रकार से जब भी कोई आव्यूह दिया रहेगा तो इस तरीके से हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि x और y को ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई दिया है और x माइनस वाई दिया है, तो x और y को हमको ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर, क्या दिया हुआ है, 5 0 2
9। x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 3, 6, 0 माइनस 1। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो y से y समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, कट जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, देखो ये y से y खत्म, 2x आएगा, क्या आएगा 2x और 5 3 8 होगा, 2 6 8 होगा, 0 0 0 होगा, 9 में से 1 गया 8 होगा, जोड़ रहे हैं याद रहे। उसके बाद यहाँ पर x बराबर ये 2 उधर गया तो 1/2 होता है, पता ही है, 8 8 0 8, 1/2 का 8 में गुणा कराएंगे तो कट के कितना आएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 4 4 0, इसमें भी कराएंगे तो 4, x का मान निकालना था, x का मान आ गया। अब इस x का मान इसमें रखो या इसमें रखो, कहीं से भी y का मान आ जाएगा, किसी में भी रख देते हैं तो हम लोग x का मान जो है पहले वाले में रख देते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5 0 2 9 और x का मान कितना आया हुआ है, तो आया है 4 0 4 4 0 4 4 और प्लस वाई बराबर हो गया तुम्हारा 5 0 2 9। y का मान निकालने के लिए इसको उधर भेजना पड़ेगा, उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा, इधर प्लस में है तो 5 2 0 9 और ये उधर गया तो माइनस 4 4 0 4। y इज इक्वल टू 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया तो 2 बचेगा, बड़े का चिन्ह -2, 0 से 0 गया 0, 9 में से 4 गया 5, y इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको देखो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है, यहाँ पर 10 लिखा है, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये एक समीकरण दिया है, आव्यूह वाला समीकरण है, x और y का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो बाएं पक्ष में है LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको हल करते हैं, उसके बाद आव्यूह का समानता का प्रयोग करते हुए इसको लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पर उतार लेते हैं, x है 5 है 7 है, y माइनस 3 है, प्लस 3 है माइनस 4 है, 1 है 2 है और बराबर में दिया हुआ है 7 6 15 14। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें गुना कराएंगे तब जोड़ेंगे, पहले जोड़ना नहीं है, पहले गुना करा लेना है। तो गुना कराएंगे तो कितना होगा, 2x, 2 का 5 में 10, 2 का 7 में 2 सते 14 और 2 का इस वाले अवय में तो 2y माइनस द्वितीय 6 होगा, प्लस यहाँ पर 3 माइनस 4 1 2 का ज्यों का त्यों उतार लेंगे, यहाँ पर 7 15 6 14 को उतार लेंगे इस तरीके से। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 2x में 3 को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3, 10 में से 4 को जोड़ेंगे -4 को यानी कि घटाना पड़ेगा 6 आएगा, 14 में 1 को जोड़ेंगे 15 होगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2y माइनस 6, देखो 2y माइनस 6 में 2 को जोड़ेंगे तो ये ऐसे उतरा जाएगा और ये दोनों सजाती है, 6 में से 2 गया माइनस का 4 बचेगा इस तरीके से। ठीक, ये रफ वर्क था। इक्वल में लिखेंगे 7 6 15 14। अब
आव्यूह की समानता से, आव्यूह की समानता से दोनों आव्यूह बराबर है तो इसके प्रत्येक अवयव प्रत्येक संगत अवयव के बराबर होगा। जैसे 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा? 7 के। तो 2x बराबर 7 माइनस 3, यानी कि इधर लगा लेते हैं देखो 2x बराबर 7 में से 3 गया 4, 2 से कट जाएगा तो x बराबर आ गया 2। अब यहाँ पर 2y माइनस 4, तो 2y माइनस 4 बराबर 15, 2y बराबर 15 प्लस 4, 2y माइनस 4 सॉरी 2y माइनस 4 इक्वल 14 होगा। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे। यहाँ पर 14, 2y और 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18, 2 से कट जाएगा 9 बारी में, तो y बराबर आ जाएगा 9। यहाँ पर x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 9। इसको हम लाइन खींच खींच के लेके आप लोग नीचे उतारिएगा, हमारे पास मतलब जगह नहीं है नीचे इसलिए नहीं लिखे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाकर पीछे की सारी वीडियो देखिए। आव्यूह से हम बना रहे हैं और पूरी वीडियो हम बनाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर और कमेंट करें। कुछ ना समझ में आया हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।